हेलो एवरीवन। निफ्टी की अपन एनालिसिस करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी की फॉर 21 नवंबर को। तो निफ्टी को अगर अपन एक बार हायर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो निफ्टी जो कंटिन्यूसली एक स्मॉल जोन में है, जिसका हायर लेवल लोअर लेवल अगर अपन देखते हैं तो वो नियरली अबाउट आता है 19,000 और अपर लेवल निकल के आता है नियरली अबाउट 19,850 के आसपास। निफ्टी जब तक इस जोन में कंटिन्यूसली फंसा हुआ है तब तक एक बड़े मूवमेंट निफ्टी में आ जाए उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम नजर आती है। इसको अगर डे टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखें तो मैं इसको डिलीट में कर देता हूँ और डे टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी ने कंटिन्यूसली इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। हायर लेवल पे 19,870 और लोअर लेवल पे इसने 19,627 ये 16 नवंबर को जो कि इसने मदर कैंडल बनाई थी। उसके बाद दो ट्रेडिंग सेशंस निकल गए और कंटिन्यूसली निफ्टी जो है वो इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अब 2 दिन क्योंकि कंटिन्यूसली इस बड़े जोन में जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इसका ईदर अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, या फिर ब्रेक आउट होता है, उसी साइड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को अपन को मिल सकता है। अगर अपन इसको और लो टाइम फ्रेम में देखते हैं तो निफ्टी को, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने इस चार्ट को एडजस्ट कर रखा है। इसमें अगर अपन देखते हैं तो निफ्टी ने कंटिन्यूसली ये जो 19,680 का लेवल है, इस पे जो पहले रेजिस्टेंस का की तरह एक्ट कर रहा था, उस पे एक बार सपोर्ट लिया, दो 2 से 3 बार सपोर्ट इसने ले रखा है। तो अगर कल निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग होती है और इसको क्रॉस डाउन करता है 19,680-70 के लेवल का, तो अपन को फिर से ये वाला 19,650 का या 640 का जो लेवल है ये देखने को मिल सकता है। अब अगर बाय चांस निफ्टी की इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो डायरेक्टली अपन को ट्रेड में नहीं एंटर करना है उसके पीछे, क्योंकि अगर मॉर्निंग में ही एक बड़ी कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है और ये यहाँ के इस लेवल को जो है, ये वाला जो लेवल है 19,630 के आसपास का लेवल, निफ्टी उसको रीटेस्ट कर सकता है। उसके उसके बनस्पत बेटर ऑप्शन ये होगा कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, प्राइस इसको वापस से रीटेस्ट करता है और फिर अगर ब्रेक डाउन देता है तो अपन सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद दिस एज अ स्टॉप लॉस। बाई चांस अगर निफ्टी की गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ पे 19,755 के लेवल पे ये टाइम स्पेंड करता है, तो एक अपन को अपसाइड शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है जो कि निफ्टी को पहले 19,840 तक ले जा सकता है। एक छोटा सा हर्डल है विच इज नियरली अबाउट 19,800 के लेवल के आसपास। पहला टारगेट 19,800 और ये अगर ब्रेकआउट कर देता है तो 19,840 का जो लेवल है वो अपन को देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी की अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अपन इसको अगर देखते हैं और तो ये एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ट्रेंड लाइन का बहुत लंबे समय से एक निफ्टी जो है ये ट्रेंड लाइन का कंटिन्यूसली सपोर्ट सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। तो अगर निफ्टी की निफ्टी जो है वो कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन का जो है वो सपोर्ट लेते हुए आ रहा है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है निफ्टी की और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में निफ्टी इस लेवल के ऊपर 19,625 के लेवल के आसपास टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक डाउन करता है, तो पहला टारगेट अपन को जो देखने को मिल सकता है वो 575 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में एक ये 19,500 के आसपास 19,500, उसके बाद लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इसके जो कि है 19,525 और 19 ये भी अगर टूट जाता है तो 19,450। अब एक चीज अपन इसमें देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये है एक इसमें जो अपन को फर्दर देखने को मिलता है कि ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन जब निफ्टी ने अगर हाई टाइम फ्रेम में करेगा, क्योंकि बहुत बार सपोर्ट ले सकता है, तो अपन बड़े टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और 19,575 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो अपन को पहला जो लेवल 19,522 का लेवल पहली बात, और उसके बाद अगर ये भी निकल जाता है तो फिर 19,440, ये जो दो टारगेट हैं वो देखने को अपन को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। इसमें निफ्टी में एक और चीज है, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है निफ्टी की और 19,725 का लेवल जो है ये सस्टेन करता है, 19,755 का लेवल ये सस्टेन करता है, तो एक अपसाइड अपन को मूव देखने को मिल सकती है, तो जो कि ये रेजिस्टेंस जो है वो शायद इतना वर्क ना करे 19,800 का लेवल, और अपन को 19,840 का लेवल फिर से टेस्ट करने को मिल सकता है। और इसका अगर अपन देखते हैं बैंक निफ्टी का अगर अपन देखते हैं तो बैंक निफ्टी में
बैंक निफ्टी ने भी एक कंजेशन जोन में जो है आज पूरे दिन टाइम स्पेंड करा। ठीक है, 17 नवंबर से ये बहुत छोटे से जोन में फंसा हुआ है, तो अब जिस साइड भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी 43,500 का लेवल नेट ओपनिंग होती है, 43,500 लेवल का अगर ब्रेकडाउन करता है तो अपन को पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 43,296। और फर्दर अगर ये लेवल भी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो अपन को और नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि 43,100 का लेवल, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग भी है। हमने 43,30, 43,100 के आसपास एक गैप भी पेंडिंग है, इसको भी बैंक निफ्टी जो है वो फिल कर सकता है। और कंपेयर टू निफ्टी निफ्टी फिर भी स्ट्रांग लग रहा है, वो अपने आप लेवल्स को होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो कंपेरेटिवली वीक कर रहा है, तो शॉर्ट करें तो अपन इसमें करें, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करें तो ये ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और 43,700 का लेवल अपना सस्टेन हो जाता है तो ये एक अपसाइड शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो कि वापस से 43,900 का जो लेवल है, ये 200 से 250 पॉइंट का जो रेंज है बैंक निफ्टी, इसको वापस से टेस्ट कर सकता है और एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए अगर अपन देखते हैं तो 2 दिन जो है वो कंटिन्यूसली ठीक रह सकते हैं, क्योंकि वो बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी को देखें तो एक रेंज में फंसे हुए हैं। इस साइड भी ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, एक अच्छा मोमेंटम अपन को देखने को जो है वो मिल सकता है।